एक और माज़ूर लड़की की कामयाब कहानी। कैसे उनके साथ ये हादसा पेश आया कि उनको अपनी टांगों से हाथ धोने पड़े और वो माज़ूर हो गई और व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा उन्हें। ये सब जानने के लिए देखिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबको बी पॉजिटिव में खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, बी पॉजिटिव आपको हमेशा मुस्बत रहने का मशवरा देता है और आपको ऐसी दर्दनाक कहानियाँ भी सुनाता है जिसको सुनकर आप वाकई बी पॉजिटिव आप महसूस तो तकलीफ़ करते हैं, लेकिन बी पॉजिटिव हो जाते हैं, अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि आप बहुतों से बहुत बेहतर हैं। बस बी पॉजिटिव का मकसद यही है, हर एक इंसान को खुशी देना और आप तक उन लोगों की आवाज़ पहुंचाना जो अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा सके, जिनकी आवाज़ ना कहीं पहुंच सकी, तो बस उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाना। तो आए स्टार्ट करते हैं एक लड़की की कहानी। वो लड़की नहीं, वो मेरे लिए मेरी टीचर थी। वो एक मजबूत करैक्टर की वुमेन थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र कैसे तय किया, आज मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। मेरी एक टीचर पॉलिटिकल साइंस की थी। जैसा कि मैंने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल रखी, तो वो जब पहली दफ़ा मैंने उन्हें देखा तो मुझे उनके लहजे में बहुत सख्ती नज़र आई। लेकिन जैसे जैसे उनसे मिलते गए तो हमें उनके दुख का, उनकी अज़ियत का एहसास हुआ। तो हमें महसूस हुआ कि उनका लहजा सख्त नहीं है, लोगों ने उनके रवैये को सख्त बना दिया है। क्यों नहीं लोग जीने देते? क्यों नहीं लोग लोगों को ज़िंदगी में सांस लेने देते? क्यों लोग लोगों की बातें करते हैं? क्यों अगर किसी को बीमार हालत में देखते हैं तो उसको बेचारी कहते हैं? क्यों लोग अगर किसी को उस कैफियत में देखते हैं कि वो अज़ियत भरी कैफियत में है, तो क्यों उसका सहारा नहीं बनते, उसको हौसला नहीं देते? क्यों उसको ज़ख्मों को ताज़ा करते हैं? क्यों उनके ज़ख्मों को कुरेदने की कोशिश करते हैं? क्यों उनका बेचारी बेचारी कहकर उनके साथ नाज़ेबा ऐसे अल्फाज यूज़ करते हैं? शायद उनके लिए वो ऐसे अल्फाज ना हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जो अल्फाज आप अपने मुंह से निकाल रहे हैं वो उनके लिए कितनी तकलीफ़देह हैं? क्या आप कभी ये सोच सकते हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। चाहे आप उसका हमदर्द बन रहे हैं, चाहे आप उसको सहारा दे रहे हैं, चाहे आप उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसका दुख बांट सकें, लेकिन शायद आपके वो अल्फाज, वो जो उनके कानों में गूंजते हैं और उनको फिर उस शिद्दत से तकलीफ़ होती है कि वो बयान नहीं कर सकते। आप सबसे गुजारिश है कि अगर किसी को इस सिचुएशन में देखें तो दिल में कहें कि अल्लाह ताला उस पर रहम फरमा, अल्लाह ताला उसके साथ जो ये हुआ है उस पर रहम फरमा, उसको इस आज़माइश से निकाल, ना कि उसको तकलीफ़ दें। उसको बस यही कहें कि बेटा हिम्मत मत हारना, ये दुनिया है, ये फ़ानी है, यहाँ सब छोड़ जाना है, कुछ नहीं होता। 4 दिन की ज़िंदगी है, तुम इंशाल्लाह सेहतयाब हो जाओगे। बस यही कहते हैं आप, या 2-4 जुमले और कहते हैं, लेकिन उनके ज़ख्मों को मत कुरेदिए, उनके ज़ख्मों को मत ताज़ा कीजिए, उनको उस तकलीफ़ में मत धकेलिए जिससे निकलने के लिए उनको सालों साल लग जाते हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं, उनके साथ ऐसा क्या वाक़या पेश हुआ कि उनको अपनी टांगों से हाथ धोना पड़ा। वो कहती हैं, मैं कॉलेज में थी, 4th ईयर में थी, जब 3rd ईयर में थी सॉरी, जब मैं उनसे मिली, मैंने उनका लेक्चर अटेंड किया और मैंने उनकी दर्द, पहले तो उन्होंने भी ना सुनाया, लेकिन जैसे हम क्लास पहले हम हमेशा देखते होते थे कि वो टीचर हैं, लेकिन हमेशा दिल से इज़्ज़त की, आदत आते जाते सलाम किया, क्योंकि उनका कर्ज नहीं खाया, उनका रहम नहीं खाया। ये लम्हा तो कभी भी किसी पे आ सकता है। अपने रब का शुक्र अदा किया कि उसने हमें बेहतर रखा है और उनके लिए दुआ की कि अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। जब उन्होंने अपना दर्द भरा किस्सा हमें सुनाया, तो उस वक्त आंखों से आंसू निकले कि दुनिया कितनी मुश्किल है, इधर ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल काम है। जैसे उन्होंने बताया कि वो माशाल्लाह से मास्टर में थी जब उनके साथ ये हादसा पेश आया। वो मास्टर में पेपर देने जा रही थी, एक दिन वैन में बैठ के, उनका पेपर कहीं दूर था तो उनको वैन का सहारा लेना पड़ा। वो वैन में जाके पेपर देने जा रही थी मास्टर का पेपर, तो अचानक वैन का एक्सीडेंट हो गया। जब वैन का एक्सीडेंट हुआ तो उनकी टांगों की जान ख़त्म हो गई।
उनके निचला निचला हिस्सा उनका बिल्कुल ज़ीरो हो गया, उनके अंदर से रूह निकल गई, सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में रूह रह गई। उनको शदीद चोटें भी लगी जब उनको हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया, और जब डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि ये पैरालाइज़ हो गई हैं, ये माजूर हो गई हैं, सिर्फ इनका ऊपर वाला हिस्सा काम करता है, तो उस वक्त वो लम्हा, वो कैफियत उन पर क्या थी, कोई भी बयान नहीं कर सकता। कोई भी नहीं तकलीफ़ का एहसास कर सकता, महसूस कर सकता जो उस वक्त उन्होंने महसूस की। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जब मेरे पे ये लम्हा गुज़रा, और उससे बढ़कर मैंने अपने वालिदैन की आंखों में वो आंसू देखे, उनकी आंखों में वो तकलीफ़ देखी, मुझसे और ना बर्दाश्त हुआ। क्या हम चाहते हैं कि हमारे वालिदैन कभी दुखी हों? क्या हम चाहते हैं कि हमारे वालिदैन कभी तकलीफ़ में हों? नहीं चाहते ना। तो बस उनका भी यही ख्याल था। उन्होंने कहा मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, और जब मुझे डॉक्टर्स ने उस वक्त नहीं बताया, लेकिन जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी और मैं महसूस कर रही थी कि ऐसा क्या है कि जो मैं हिल नहीं पा रही, तो उन्होंने अपने वालिदैन से पूछा मेरे साथ ऐसा कौन सा हादसा पेश आया कि मेरी टांगें हरकत नहीं कर रही। तो उस वक्त जो उनकी आंखों में आंसू थे, तो उनके वालिदैन ने उनको किस अज़ियत में, किस तकलीफ़ में बताया कि तुम्हारी टांगें काम करना छोड़ गई हैं, तुम नहीं हिल सकती, तुम माज़ूर हो चुकी हो, तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत है। तो उस वक्त वो लम्हा उनके लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया था। वो कहती हैं मुझे इतनी तकलीफ़ थी, मैं कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। मैंने सबको मना कर दिया था, मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे किसी का सामना नहीं करना, ना मुझसे कोई मिले, ना मुझसे कोई बात करे, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। और बस जब उनके ये अल्फाज उनके वालिदैन ने सुने तो वो और चकनाचूर हो गई, उनका दिल पसीज हो गया, वो कांपने लग गए कि ये कैसी आजमाइश है। हमारे रब हमें इस आजमाइश पर सब्र करने की तौफीक दे और हमें इससे निजात दिला। बस उन्होंने कहा कि मुझे इतनी शिद्दत की तकलीफ़ थी, मैं मायूस हो चुकी थी, मैं ज़िंदगी हार चुकी थी, मेरा क्या बनेगा, मैं क्या करूँगी। लेकिन वो कहती मैं नहीं जानती थी, मुझे नहीं मालूम था, मैं इतनी टेंशन में थी, लेकिन मुझे तो अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए था। वो कारसाज है, वो पूरी दुनिया का बादशाह है, वो सबको अता भी करता है और ले भी लेता है। तो बस उन्होंने कहा मुझे इससे ज़्यादा तकलीफ़ तब हुई जब वालिदैन को मैंने देखा, और इसके अलावा वो कहती हैं जब मोहल्ले में लोगों को पता लगा, जब लोग ताज़ियत के लिए यानी कि लोग इयादत के लिए आए, लोगों ने इयादत के लिए आना शुरू किया, और वो कमरों में आते, मैंने मना किया था कि मुझसे नहीं मिलना मैंने किसी को, तो मैं सोई होती, मैंने अपने मुँह पे अपनी चादर ओढ़ी होती, तो लोग औरतें आती, आकर कहती देखो इस बेचारी को क्या से क्या हो गई, बस अल्लाह इस पर रहम करे। रहम की तो दुआ ठीक है, लेकिन उसको और अज़ियत में डालना, ये कहाँ की इंसाफ़ है, ये कहाँ का इंसाफ़ है। क्यों तकलीफ़ देनी किसी को। हमें अपने लफ्ज़ों पर हमें नहीं होता कि हम कौन से लफ्ज़ अदा करें, बस इसीलिए कहते हैं बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। वो कहती हैं सिर्फ इतना ही नहीं, फिर उन्होंने मेरे पाँव को बाकायदा तौर पे उठा के देखा, लोगों ने मेरी टांग को उठा के देखा कि देखें क्या इसे महसूस होता है कुछ। कहती मैं इंसान नहीं हूँ, मेरे साथ अगर ये हादसा पेश आया था तो ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी, मेरा इसमें क्या कसूर था। मैं कहती जब मुझे इस तकलीफ़ का मैं सोई नहीं थी, उन्हें लगा मैं सो रही हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी टांगों को उठा के देखना, मुझे हिलाना, मेरी टांग पे हाथ फेरना कि इसको कुछ महसूस होता है कि नहीं। कहती मेरी आंखें तो थी, मैं आंखों से तो देख रही थी, उनमें अगर जान नहीं थी टांगों में, उनमें अगर कुछ नहीं था, उनमें रूह नहीं थी, निकल गई थी, वो माज़ूर हो गई थी मैं वहाँ से। तो लेकिन मेरा दिल था, मेरी आंखें थी, मैं सुन सकती थी। तो वो कहती है बहुत अज़ियत वाले लम्हात थे जो गुज़रे। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सब पर रहम फ़रमाए। और फिर वो कहती हैं इसी तरह मैंने ख़ुद को बहुत मुश्किल से समझाया, सब ने समझाया, घर वालों ने समझाया, वालिदैन ने समझाया, तो आखिरकार फिर मैंने कहा ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरेगी, मुझे कामयाब होना है, मुझे कुछ करना है। अब जो मेरे साथ हो गया मैं उसको तो रोक बना के नहीं बैठ सकती पूरी ज़िंदगी। फिर वो कहती हैं फिर मैंने अपने पेपर्स दिए, मुकम्मल किए, अपना मास्टर कंप्लीट किया, और उसके बाद फिर मैंने अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया। पहले मैं बाहर नहीं निकलती थी, मुझे शर्मिंदगी होती थी कि लोग क्या कहेंगे, देखो वो कैसी जा रही है, वो कैसी औरत है।
कहती हैं फिर लोगों का क्या है? मैंने कहा लोगों ने तो बातें करनी हैं, लेकिन वो कहती हैं बच्चों ये बातें मैं तुम आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग समझ सको किसी का दुख, किसी का तकलीफ, कभी उसको उसका एहसास ना होने दो। हमेशा उस पर मरहम रखो, ना ज़ख्म ना उसके सामने ऐसी बातें करो, ना उसको गिल्ट करो। अगर करना है तो अपने घरों में कर लो, उसके सामने तो कम से कम ना करो। वो कहती हैं यही मकसद है, मैं अपनी ये बात हर किसी से शेयर करती हूँ ताकि किसी और लड़की को वो उन लम्हात से ना गुजरना पड़े जब उसके साथ ये सिचुएशन आए। अल्लाह ताला वैसे तो कभी किसी तरह ऐसा बुरा वक्त ना लाए। फिर वो कहती मैंने बाहर निकलना शुरू किया, मैंने तालीम अपनी कंप्लीट की अपनी एजुकेशन, और फिर उसके बाद नौकरी के लिए अप्लाई किया। फिर वो कहती आगे मुझे किन किन क्राइसिस से गुजरना पड़ा। कहती मैंने जब नौकरी की करने के लिए मैं बाहर निकली, फिर स्कूलों में, कॉलेज में, कहीं भी मुझे लेक्चर देने जाना पड़ता है तो कहीं सहूलत नहीं थी, कहीं किसी ने कुछ नहीं किया हुआ था, कहीं गवर्नमेंट को नहीं, कहीं भी किसी स्कूल में किसी मैडम ने नहीं, किसी कॉलेज की मैडम ने नहीं कहा कि वो उसकी सिचुएशन ऐसी है तो हमें उसके लिए रास्ते खोलने चाहिए, लेकिन हमेशा करती हैं रास्ते बंद ही करने की लोगों ने कोशिश करती है। साथ के टीचर्स जो हैं, साथ की कोलीग जो हैं, उन्होंने ना कभी वो ही ना कभी कुछ कर सकी। कहती वो उन्हें होता था ये ऐसी है, ये ऐसी है, लेकिन हम आगे हर किसी को आजकल की दुनिया में आगे निकलने के है। कोई नहीं सोचता कोई किस क्राइसिस से गुजर रहा है, हर किसी को अपनी सिचुएशन का पता है। तो वो कहती है मैंने अगर किसी से बात करनी, मैंने जिस स्कूल में या जिस कॉलेज में मैंने पढ़ाना, मैंने उधर अपने लिए ख़ुद बंदोबस्त करना, अपने वाशरूम का, अपनी व्हीलचेयर के आने जाने का। यहाँ तक कि वो कहती हैं जब मेरा हुआ, मैंने कॉलेज में लेक्चर देने शुरू किए, और कहती हैं मीटिंग होनी, वहाँ पर जाने की जगह ना होनी मेरे लिए, मेरी चेयर कैसे जाए ऊपर, मैं कैसे मीटिंग में शामिल हूँ। कहती मैंने मैडम से दरख्वास्त करनी कि मैं मीटिंग में नहीं आ सकती, मैं या तो कॉल रिसीव करके रख लूँगी, बातें सुन लूँगी, मैं कैसे आऊँ, मैं किसके साथ आऊँ, मैं उस जगह को कैसे पार करूँ, सीढ़ियाँ बनी होती हैं, मैं कैसे उधर जाऊँ, स्लाइड नहीं होती है। तो वो कहती है मैंने हर जगह कहती है ये ज़िंदगी है, इधर हर किसी को ख़ुद अपने लिए कुछ करना है। अगर वो रोने बैठ जाएगा, परेशान हो जाएगा, किसी की तरफ देखने लग जाएगा तो कभी वो कुछ नहीं कर सकेगा। आपको खुद ब खुद जिद्दोजहद करनी है, ख़ुद मेहनत करनी है, ख़ुद कोशिश करनी है इस माशरे में मुकाम बनाने के लिए अपना। वो कहती है फिर मैंने कॉलेज में वाशरूम से बात की, स्कूल में बात की, जहाँ मेरी पोस्टिंग होती, जहाँ मैं जॉब करती, तो मैंने उनसे बात की कि मुझे वाशरूम का इशू होता है कि प्लीज़ कोई हेल्प करें, कुछ थोड़ा बहुत करें, कि कुछ स्लाइड ही लगा दी। कहती उन्होंने कहा नहीं, जो करना है अपने पैसों पे करना है आपने। वो कहती है फिर मैंने अपने पैसे लगा के अपना वाशरूम बनवाया। इस तरह वो कहती हैं बहुत मुश्किल होती है बच्चों, बहुत मुश्किल होती है अपना मुकाम बनाने के लिए, ख़ुद की जगह बनाने के लिए, जब आप ऐसी सिचुएशन में हो। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, वही बात है ना, अल्लाह पे यकीन रखना है, हिम्मत नहीं हारनी, तवक्कुल हो और मेहनत कर रहे हो आप तो यकीनन सिला ज़रूर मिलता है। बस फिर वो कहती हैं इसी तरह उनका ये सर्कल चलता रहा, उन्होंने हमें अपनी कहानी बताई, हमें भी बहुत दुख हुआ, हमें अफसोस हुआ कि हम वाकई उन लोगों में से शामिल हैं जो लोगों के दुखों को नहीं समझते, उनके कुरेदते हैं। वाकई हमारे अल्फाज ऐसे होते हैं कि किसी को चकनाचूर कर जाते हैं, किसी का सीना पर सींच जाते हैं, किसी के वालिदैन को ज़ख्मी कर जाते हैं, उसको सिचुएशन में पहुंचा देते हैं कि वो उठते उठते भी बैठ जाता है, वो कहता है मैं नहीं उठ सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने जब ये सुनाया, और मेरा मकसद इसको सुनाने का ये था कि मैं आप तक ये बात पहुंचा सकूं कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, हमें अपने अल्फाज पर बहुत गौर करना चाहिए बोलने से पहले, ख़ास तौर पे ऐसी सिचुएशन में जब कोई इतना मुश्किल क्राइसिस से वक्त से गुजर रहा हो तब। और फिर उनका हम 4th ईयर में थे कि उन्होंने हमें बहुत अच्छी तालीम दी, उन्होंने हमें ज़िंदगी में वो सब कुछ सिखा दिया, अपने ज़िंदगी का उनके जितने सालों का तजुर्बा था उन्होंने हमें वो चंद मिनटों में, चंद घंटों में सिखा दिया। उन्होंने कभी हमें उन्होंने हमें ऐसे पढ़ाया जैसे ना उन बातों के ज़रिए पढ़ाते हैं, जैसे हम कुछ टीवी देखते हैं, कोई मूवीज़ देखते हैं, कोई स्टोरी सुनते हैं तो हमें वो याद हो जाती है। उन्होंने हमें ऐसे पढ़ाया, और उन्होंने जो लफ्ज़ हमें पढ़ाए वो आप यकीन करें 4th ईयर में उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उसके बाद हमें पढ़ाने वाली कोई टीचर नहीं थी कॉलेज में।
हमने बहुत मुश्किल से अपनी किताबें कंप्लीट की। हमारे दिसंबर के टेस्ट होने थे। हमने मैम से कहा कि हमें तो कोई टीचर ही नहीं मिली। उन्होंने हमें थर्ड ईयर पढ़ाई और उनके बाद उनकी तबीयत फोर्थ ईयर में ख़राब हो गई। कुछ उन्होंने हाफ से कम बुक अभी पढ़ाई थी कि अचानक वो बीमार हो गई। तो कोई इंतज़ाम ना हो सका उसकी बुक की टीचर का। तो बस कोई टीचर आती बैठ जाती, बच्चों रीडिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो हमें खुद पढ़ना था। तो लेकिन उन्होंने जो हमें पढ़ाया था, उन्होंने हमें कभी बुक से नहीं पढ़ाया। उन्होंने अपने पास बुक रखी, लेकिन हमें वो जो पढ़ाती होती थी वो हमें बुक से मिलता ही नहीं होता था। उन्होंने हमें उन लफ्ज़ों के जो वर्ड्स होते हैं किताब में लिखे, उनके मीनिंग बताया, उन्होंने मायने बताया कि बच्चों इस मतलब जो ये लफ्ज़ है ना, इसका मतलब इतने मायनों में निकलता है और आप इसको हर इस तरह क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं, इसका आंसर इस तरह दे सकते हैं। उन्होंने इतना ऑनेस्टली हमें पढ़ाया और उन्होंने हमें कभी नहीं पूरी बुक पढ़ाई। उन्होंने हमें हमेशा वो बताया, उन्होंने कहा बेटा ये ज़रूरी है ज़्यादा, ये अगर क्वेश्चन आप याद कर ले तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कई क्वेश्चंस में दे सकते हो, उसको चेंजेस कर सकते हो। उन्होंने हमें उससे गाइड्स किया, बहुत अच्छा उन्होंने हमें गाइड किया और उन्हीं की वजह से हम आज कामयाब हुए। हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया क्योंकि हमने पूरी बुक नहीं पढ़ी थी, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था। थर्ड ईयर तो हमने कंप्लीट की, लेकिन फोर्थ ईयर हमने भी हाफ़ ही पढ़ी, बाकी हमने छोड़ दिया। हमें पढ़ाने वाला नहीं था, चलो जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इतना यकीन था, मैम ने जो पढ़ाया है वो इतना पढ़ाया है कि हम सोच समझ कर पूरी बुक एक दूसरे से लिंक होती है। हर किताब का सबक, हर नया पेज, हर नया बाब एक दूसरे से लिंक ही होता है। तो अगर आपको एक अच्छा समझ आ, वो कहती थी बेटा अगर आपको किताब के पहले 4-5 सफ़े समझ आ जाते हैं, आपको पूरी किताब समझ आ जाती है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, यकीनन ऐसा ही होता है। हम कहते थे देखना टीचर हमें कैसे कह रही हैं, हम पढ़ेंगे नहीं, हम फेल हो जाएंगे, हमारा नुकसान है। लेकिन वो तो हमें उनके जाने के बाद समझ आया कि जब टीचर आके बुक रीडिंग करवा देती हैं, समझा देती हैं, उनका तो वो तरीका ही नहीं है जो उनका तरीका था। तो हमेशा हमें अपने टीचर्स का एहसानमंद रहना चाहिए कि उन्होंने हमें वो अच्छी तालीम दिलाई। उन्होंने हमें ज़िंदगी के वो तजुर्बात, वो कहानियाँ हमारे से शेयर की जो शायद कोई ना करता, लेकिन उन्होंने की इसलिए कि माशरे में कुछ तब्दीली आ सके। चलो जो तकलीफ़ मैंने उठाई वो किसी और का ना उठानी पड़े। और फिर हाल ही में उनको किडनीज़ का प्रॉब्लम हो गया और फिर उनकी डेथ हो गई। अल्लाह ताला ने जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाया। वो कहती थी, मेरे वालिद साहब कहते थे कि बेटा जब जायदाद में हिस्सा बंटेगा, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें ज़्यादा हिस्सा दूँ ताकि तुम्हारे भाई तुम्हारी हिफाजत कर सके। कहती मैंने उन्हें कहा नहीं अब्बा जान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा जितना हिस्सा बनता है सिर्फ आप मुझे वो ही दें। मैं क्यों हक़ लूँ किसी का, क्यों मैं करूँ, मैं खुद मेहनत करूँगी, मैं खुद इत कामयाब होंगी। वो कामयाब हो गई, उन्होंने तालीम हासिल की और उन्होंने कुछ करने का सोचा तो वो हो गई। इसी तरह वो तमाम लोग जो इस सिचुएशन से गुज़रते हैं वो भी ख़ुद को अकेला मत समझें, बस यकीन रखें अपने रब पर और मेहनत करने निकल जाएं तो यकीनन कामयाबी ही कामयाबी है। फिर इसी तरह वो कहती हैं, तो फिर इसी तरह उन्होंने माशाल्लाह से वो कहती मैंने अपनी जो मेरी पे आती है, मैंने उस पे से अपनी ब्रांड में अपने पैसे मिलाए, मैंने उसमें अपना हिस्सा डाला ताकि मुझे मेरी जॉब में मसला हो, मैं काम नहीं कर सकूं या छोड़ना पड़े किसी वजह से तो मुझे मुश्किल ना हो, मैं किसी और का भी सहारा बन सकूं, मैं किसी और की भी हेल्प कर सकूं। तो हमें हमेशा उनकी बातें अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, तो इसीलिए आपके साथ शेयर की कि हर किसी को कोई ना कोई क्राइसिस होते हैं, कोई ना कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये किसी और के साथ भी शेयर हो सके और वो भी इस कहानी से फ़ायदा उठा सकें और बहुत कुछ सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में नेक्स्ट चीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।